तो दोस्तों, यमराज ने चित्रगुप्त को जो कथा सुनाई है, हम वह आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। इस कथा में मनुष्य के आचार विचार, अच्छी और बुरी आदतें तथा जन्म मृत्यु के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। इस ज्ञान को कभी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो चलिए बिना देरी नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तूने शास्त्रों के कौन से नियमों का उल्लंघन किया है, जिस कारण से तेरी दुर्दशा हुई है। जो भी मनुष्य शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करता है, उसकी भी दशा तेरे जैसी ही होती है। यमराज उस छोटे बेटे से कहते हैं, मनुष्य को हमेशा अपने 5 अंगों को साफ करके ही भोजन करना चाहिए। दोनों पैरों को तथा दोनों हाथों को और अपने मुख को जल से अच्छी तरह से स्वच्छ करके ही भोजन करना उचित होता है। इससे मनुष्य के शरीर से रोग दूर रहते हैं और व्यक्ति दीर्घायु बन जाता है। किंतु तूने तो बिना स्नान किए ही भोजन किया है। यमराज कहते हैं, भोजन शुरू करने से पूर्व उस भोजन के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और संसार के समस्त प्राणियों को भोजन प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से अन्न देवता को प्रणाम करके भोजन करने से मनुष्य को कोई पाप नहीं लगता है। लेकिन तूने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया। तूने कभी ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया। तूने कभी प्राणियों को भोजन नहीं दिया, कभी द्वार पर आए भिक्षुक को अन्न नहीं दिया। इसी कारण तेरी यह दुर्गति हुई है। यमराज कहते हैं, जमीन पर बैठकर भोजन करना ही श्रेष्ठ होता है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं और उसकी आयु कम हो जाती है। तू बड़े आराम से बिस्तर पर बैठकर भोजन करता था, इसी कारण से तेरे शरीर में रोग निर्माण हुए। शास्त्र कहते हैं कि दहलीज पर बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए, किंतु तूने इस नियम का भी पालन नहीं किए, जिससे तेरी धन संपत्ति भी नष्ट हो गई। दहलीज पर बैठकर भोजन करने से धन का नाश होता है। यमराज कहते हैं, 3 प्रकार का भोजन मनुष्य को ना ही करना चाहिए। जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन को ला कर गया हो, ऐसे भोजन को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन त्याज्य हो जाता है। यदि अन्न में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। यमराज उसे कहते हैं, दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन के खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न का उपभोग करता है, उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। भोजन सभी में बांटकर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, लेकिन तूने इनमें से किसी भी नियम का पालन नहीं किया। इसी कारण से तेरी आयु कम हो गई। शास्त्रों के अनुसार नहीं। यमराज कहते हैं, मनुष्य को कभी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। इससे पितृदेव रुष्ट हो जाते हैं। पितृदेव रुष्ट हो जाने पर मनुष्य अपना सब कुछ खो बैठता है। किंतु तूने सदैव ही निर्वस्त्र होकर ही स्नान किया है, जिस कारण से तेरे पितृ भी तुझसे नाराज थे। इस प्रकार से यमराज उस छोटे बेटे को बहुत सारा ज्ञान देते हैं और यमदूतों से कहकर उसे नरक ले जाने की आज्ञा देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से मनुष्य को कभी शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यमराज ने चित्रगुप्त को जो ज्ञान दिया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।